नई आशा का संदेश सुनाता है। हर पल जो गुजर जाता वापस नहीं आता है। हर दिन नई आशा का, दुनिया में तसल्ली तो मिलती है उसी दिल को। दुनिया में तसल्ली तो मिलती है उसी दिल को, मिलती है उसी दिल को। जो गीत मसीहा का दिन रात ही गाता है। हर पल जो गुजर जाता वापस नहीं आता है। हर दिन नई आशा का। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आप सभी का आज की नोवेना की मिस्सा में भाग लेने के लिए स्वागत करता हूं। ये हम सभी जानते हैं कि जिस घर में माँ की उपस्थिति होती है वहाँ पर बच्चा बहुत ही पावरफुल हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है। जब मैं कहता हूँ कि माँ की उपस्थिति, इसका अर्थ ये नहीं है कि जिनके घरों में माँ नहीं होती वहाँ पर ऐसा नहीं होता है। जहाँ पर माँ नहीं होती वहाँ कोई न कोई माँ बन जाता है। फिर चाहे वो पिता हो, भाई हो, बहन हो या फिर कोई रिश्तेदार माँ की जगह ले लेता है। माँ की उपस्थिति में पवित्र आत्मा मिलता है। और ये हमने पवित्र बाइबल में पढ़ा है कि पहली बार जब पवित्र आत्मा प्रेरितों पर उतरता है, वे डरे हुए थे, सहमे हुए थे, और वचन कहता है कि माँ उनके साथ में थी। जब माँ एलिजाबेथ अपनी बहन से मिलती है, वहां पर एलिजाबेथ को पवित्र आत्मा मिलता है। तो हमारा विश्वास है, हमारा भरोसा है कि ये माँ हमें भी पवित्र आत्मा देती है। इसके जरिए हमें प्रभु यीशु से पवित्र आत्मा मिलता है। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप सभी की प्रार्थनाएं लेकर इस मिस्सा में हम सभी मिलकर प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आपके घर में, आपके जीवन में, परिवार में भरपूर मात्रा में पवित्र आत्मा दे, ताकि आपका डर, ताकि आपकी चिंताएं चली जाए। आइए हम इस मिस्सा में विशेष रूप से अपने निवेदनों को माँ के हाथों से प्रभु के सामने रखें। हम सभी पापी हैं, कमज़ोर हैं। प्रभु से माफ़ी मांगे कि हम इस पवित्र याग में भाग लेने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं के अपराध क्षमा कर। हम जो अपने कर्मों से तुझे प्रसन्न नहीं कर पाते, तेरे पुत्र हमारे प्रभु की माता की मध्यस्थता द्वारा हम मुक्ति प्राप्त करें। यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन।
सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय आपके होठों को शुद्ध करे ताकि आप योग्य रीति से प्रभु के वचनों की घोषणा कर सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 1 वचन संख्या 2 से 4 और अध्याय 2 वचन संख्या 1 से 4। जिन्हें ईसा उस दिन तक करते और सिखाते रहे जिस दिन वह स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। उससे पहले ईसा ने अपने प्रेरितों को, जिन्हें उन्होंने स्वयं चुना था, पवित्र आत्मा द्वारा अपना कार्य सौंप दिया। ईसा ने अपने दुख भोग के बाद उन प्रेरितों को बहुत से प्रमाण दिए कि वह जीवित हैं। वह 40 दिन तक उन्हें दिखाई देते रहे और उनके साथ ईश्वर का राज्य के विषय में बात करते रहे। ईसा ने प्रेरितों के साथ भोजन करते समय उन्हें आदेश दिया कि वे यरूशलेम नहीं छोड़ें, बल्कि पिता ने जो प्रतिज्ञा की उसकी प्रतीक्षा करते रहे। उन्होंने कहा, मैंने तुम लोगों को उस प्रतिज्ञा के विषय में बता दिया है। जब पेंतकोस्त का दिन आया और सब शिष्य एक स्थान पर इकट्ठे थे तो अचानक आंधी जैसी आवाज़ आकाश से सुनाई पड़ी और सारा घर जहाँ वे बैठे हुए थे गूंज उठा। उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी जो जीभों में विभाजित होकर उनमें से हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त वरदान के अनुसार भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। मरियम ओ प्यारी माँ, मरियम ओ प्यारी माँ, सबकी दुलारी है माँ। तू है दया का सागर मरियम ओ प्यारी माँ, मरियम ओ प्यारी माँ, तेरा यशोगान हो माँ। फूलों से कोमल है तू माँ, प्यार तेरा निर्मल माँ, अपने आंचल में छुपा माँ। मरियम ओ प्यारी माँ, मरियम ओ प्यारी माँ। यही दिवस है जिसे बनाया प्रभु ने हाथों से, प्रसन्न मन से खुशी मनावे, नाचे गावे तन मन से। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो।
बाद में यीशु 11 को उनके भोजन करते समय दिखाई दिए। उन्होंने उनके अविश्वास और उनकी हठ धर्मी की निंदा की, क्योंकि उन्होंने उन लोगों पर विश्वास नहीं किया था जिन्होंने यीशु को पुनर्जीवित देखा था। इसके बाद यीशु ने उनसे कहा, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा उसे मुक्ति मिलेगी। जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे। वे मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे, उस सांपों को उठा लेंगे। यदि वे विष पिएंगे तो उससे उन्हें कोई हानि नहीं होगी। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। प्रभु यीशु अपने शिष्यों से बातें करने के बाद स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए और ईश्वर के दाहिने विराजमान हो गए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, संगति का असर अवश्य होता है। फिर चाहे वो असर पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, अच्छा हो, बुरा हो, सकारात्मक, नकारात्मक, दोनों तरीके से व्यक्ति को प्रभावित करता है। मैं जब ये अपना अनुभव आपके साथ में बांट रहा हूँ तो आप में से बहुत सारे लोग मेरे साथ में ये बातें समझेंगे अपनी माँओं के साथ में जो आपका अनुभव रहा है। मुझे याद है, मैं बचपन में हम लोग मिट्टी के घरों में रहा करते थे और मिट्टी के घर यानी कि दीवारें थी वो लकड़ी की बनी हुई थी और उन दीवारों पर मिट्टी और गोबर से उनकी लिपाई पुताई कर दी जाती थी। और ऐसे घरों में सबसे दिक्कत उस समय आती है जब आंधी तूफान आता है, जब भारी बारिश होती है। मुझे याद है कई मर्तबा ऐसा हुआ है कि हम लोग घर में सो रहे हैं, अचानक से बड़ी तेज बारिश हो रही है और उसी के साथ में तेज हवाएं चल रही है और अचानक से वे सारी आवाज़ें सुनकर हम उठ जाते हैं, रोने लगते हैं, क्योंकि दरवाज़ा हिल रहा है, दीवारें हिल रही, कभी भी गिर सकती है दीवारें, मकान कभी भी गिर सकता है। और ऐसे में माँ के शब्द हमें ताकत देते हैं कि बेटा कुछ भी नहीं होगा। हम माता मरियम के ज़रिए रोज़री बोलते हैं और हम रोज़री बोलने लगते हैं और हम देखते हैं कि हमारे माँ और हमारे पिताजी दरवाज़ा पकड़ कर खड़े हैं। पिताजी जहाँ से पानी निकल रहा है वहाँ पर उसको खपरों को सुधार रहा है और उन दोनों को देखकर हमें इतना साहस मिलता था कि मेरी माँ हमारे साथ में है, हमारा पिताजी हमारे साथ में है, हमें कुछ नहीं होगा। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, कुछ ऐसी ही हालत शिष्यों की थी। प्रभु यीशु की अनुपस्थिति में वे इतने डर गए थे कि अपने आप को एक कमरे में बंद कर हमेशा रखते थे, क्योंकि शारीरिक रूप से प्रभु उनके साथ में नहीं था। उनके अंदर एक डर बैठ गया था कि जिन लोगों ने हमारे गुरु को मार डाला था वे लोग शायद हमें भी घसीट ले जाएंगे, हमें भी तड़पाएंगे, हमें भी मार डालेंगे। और ऐसी अवस्था में वचन कहता है कि माँ उनके साथ में थी। माँ ने उनको सबको साथ में बना कर रखा और वे हमेशा प्रार्थना करते थे। तभी अचानक पवित्र आत्मा की इतनी शक्ति आती है कि वे पवित्र आत्मा से भर जाते हैं और जैसे पवित्र आत्मा से भर जाते हैं वो दरवाजों से बाहर निकल जाते हैं, निडर होकर प्रवचन देने लगते हैं, उनमें डर खत्म हो जाता है। कुछ इसी प्रकार का अनुभव जब माँ प्रेग्नेंट थी और अपनी बहन एलिजाबेथ से मिलने के लिए जाती है और वचन कहता है कि जैसे माँ उनके घर में प्रवेश करती है एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से भर जाती है। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आप दुनिया को वही देंगे जो आपके पास में है।
आप दुनिया को उसी प्रकार से प्रभावित करेंगे जिस प्रकार से आपका अंदरूनी जीवन है, जिस प्रकार की आपकी दुनिया है ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों। और इसीलिए आज पूछना बहुत ज़रूरी है कि मेरे मन में क्या विचार चल रहा है। पिछले 1 महीने से 1 सप्ताह से मैं किस प्रकार के विचारों को अपने मन में एंटरटेन कर रहा हूँ, मैं किस प्रकार की भाषा बोल रहा हूँ, किस प्रकार के लोगों के साथ में रह रहा हूँ। क्योंकि आपके पास में कोई भी व्यक्ति मार्गदर्शन के लिए आएगा, आपके पास में कोई भी शिक्षा लेने के लिए आएगा, आप उसी प्रकार से उस व्यक्ति को मार्गदर्शन देंगे जैसे कि आप अपना जीवन जी रहे हैं। और इसीलिए पवित्र आत्मा से भरना बहुत ज़रूरी है। अगर आप में पवित्र आत्मा है तो आप लोगों को पवित्र आत्मा देंगे, अगर आप में जीवन है तो आप लोगों को जीवन देंगे। उसकी दूसरी ओर अगर आप में आत्मा नहीं है, आप में मृत्यु है, आप में जीवन नहीं है, तो हर जो व्यक्ति आपके संपर्क में आएगा वो जीवन नहीं बल्कि मृत्यु का अनुभव करेगा। फिर चाहे आप सीधे तौर पर उसे नहीं कह पाएंगे या नहीं कहेंगे, बल्कि वो व्यक्ति आपसे मिलने के बाद बहुत ही बुरा महसूस करेगा, क्योंकि आप वो बुरे विचारों से, आप बुरी तरंगों से प्रभावित हैं। और इसलिए आज हम माता मरियम के ज़रिए प्रभु के पास में आए। जिस जिस घर में माँ की भक्ति होती है वहाँ से डर समाप्त हो जाता है। जिस जिस घर में माँ के आदर में रोज़री माला होती है वहाँ पर पवित्र आत्मा की उपस्थिति होती है। और इसीलिए आइए हम माँ से सीखते हुए प्रार्थना करें, माँ से उसका उदाहरण लेते हुए प्रभु यीशु से प्रार्थना करें कि माँ हमें पवित्र आत्मा दिलाए। उसकी उपस्थिति में शक्ति है, उसकी उपस्थिति में प्रभु का आत्मा है। और इसीलिए आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि हम सभी मिलकर अपने परिवारों में, फिर चाहे हम कितने ही व्यस्त क्यों ना हो, रोज़री माला अवश्य बोले, माँ की भक्ति अवश्य करें, माँ की उपस्थिति में प्रभु यीशु से प्रार्थना करें, क्योंकि ये माँ सदा अपने बेटे के साथ में रहती है। मेरी आशा, मेरी प्रार्थना यही है कि माँ के ज़रिए प्रभु यीशु आप सभी को आशीर्वाद दे। चढ़ाओ अब क्या ना, तुमको चढ़ाओ क्या, तुमको चढ़ाओ अब क्या ना, तुमको चढ़ाओ क्या। पास में तो कुछ भी नहीं, पास में तो कुछ भी नहीं, तुमको चढ़ाओ क्या, तुमको चढ़ाओ अब क्या ना, तुमको चढ़ाओ क्या, तुमको चढ़ाओ अब क्या ना, तुमको चढ़ाओ क्या। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारा चढ़ावा ग्रहण कर और ऐसी कृपा कर के पवित्र आत्मा से आलोकित तथा धन्य कुंवारी मरियम के आदर्श से प्रेरित होकर हमारा हृदय सदैव स्वर्गिक वस्तुओं की खोज करता रहे और उन्हें संजोए रखे। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा आमीन।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें और नित्य कुमारी धन्य मरियम के इस दिन तेरी स्तुति करें और तेरे नाम की महिमा करें। पवित्र आत्मा की शक्ति की छाया से इन्होंने तेरे इकलौते पुत्र को गर्भ में धारण किया और अपने कौमार्य का गौरव अखंड रखते हुए अनंत ज्योति हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त को जन्म दिया। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूत तेरे प्रताप की प्रशंसा करते, प्रभुत्व तेरी आराधना करते और शक्तियाँ तेरे सम्मुख काँप उठती है। स्वर्ग और उसका सामर्थ्य तथा धन्य सेराफिम एक साथ तेरी अर्चना करते हैं। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी विनम्र भाव से तेरा स्तुति गान गाते हैं। पावन पावन प्रभु शक्तिमान भगवन, हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। पूर्ण है उसकी महिमा से स्वर्ग और जहां, सर्वशक्तिमान भगवन ऊंचे आकाश में होशाना। दाऊद के पुत्र को होशाना, होशाना 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 होशाना। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। धन्य है वह जो आया और आने वाला है, प्रभु के नाम पर वो आने वाला ऊंचे आकाश में होशाना। दाऊद के पुत्र को होशाना 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 होशाना। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन, हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब ये स्वचार से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त,
जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धार करता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू, उस सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध कर दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, हमारे जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हमें रास्ता नहीं मिलता है, डर का माहौल पैदा हो जाता है, कारण कुछ भी हो सकता है। हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, सोचते हैं कि अब शायद मेरा कुछ नहीं हो सकता। विश्वास करें, इस माँ के जरिए अगर प्रार्थना करेंगे तो शक्ति मिलेगी। प्रभु यीशु की उपस्थिति में शक्ति है। तो आइए हम उसी प्रार्थना के द्वारा हमारे डर, हमारी चिंता, हमारी बीमारियों को प्रभु के हाथों में रखें, जो प्रभु ने हम सभी को सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं
तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल। वो कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। आप सबों को जय यीशु। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त जीवन के लिए हमारा रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। नोवेना का 8वां दिन। हमारा आज का विषय है माता मरियम की संगति द्वारा पवित्र आत्मा का वरदान। हे पिता ईश्वर हमारे प्रभु, करुणामयी अति पवित्र मरियम की प्रार्थना हमारे लिए शक्तिशाली साधन बने। तेरे इन सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर, ताकि हम भी तेरे तथा सभी दूतों और संतों के साथ स्वर्ग में अनंत काल तक निवास कर सके। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति कर। मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूंगा। जब तक मैं जीवित रहूं, तब तक प्रभु के भजन गाऊंगा। ना तो शासकों पर भरोसा रख और ना किसी सामान्य व्यक्ति पर जो बचाने में असमर्थ है। प्राण निकलते ही वे मिट्टी में मिल जाते हैं और उसी समय उनकी सब योजनाएं समाप्त हो जाती है। धन्य है वह मनुष्य जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है, जो अपने प्रभु पर भरोसा रखता है। उसी ने स्वर्ग, पृथ्वी तथा समुद्र की सृष्टि की है, साथ ही उसमें रहने वाले सभी प्राणियों की भी। प्रभु सदा ही सत्य प्रतिज्ञ है। वह पददलितों को न्याय दिलाता और भूखों को तृप्त करता है। प्रभु बंदियों को मुक्त करता है। प्रभु दृष्टिहीनों को दृष्टि प्रदान करता है। प्रभु झुके हुओं को सीधा करता है। प्रभु धर्मियों को प्यार करता है। प्रभु परदेशियों की रक्षा करता है। वह अनाथों तथा विधवाओं को संभालता है, किंतु विधर्मियों के मार्ग में बाधा डालता है। प्रभु अनंत काल तक राज्य करता रहेगा। सियोन वही पीढ़ी दर पीढ़ी तेरा ईश्वर है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे पवित्र मरियम, हम तुम्हारा जन्मोत्सव मनाने की तैयारी कर रहे हैं। इस अवसर पर हम पूर्ण रूप से अपने दैनिक जीवन में होने वाली कठिनाइयाँ, दुख तकलीफें तथा सब कुछ तुम्हारे चरणों में समर्पित करते हैं।
हमें आपकी सहायता तथा दया की अति आवश्यकता है। उन्हें प्रदान करने की कृपा कर कि हम अपने दैनिक जीवन में आने वाले संकटों का सामना निडरता पूर्वक कर सकें। जिस तरह तुमने अपने जीवन काल में ईश्वर की इच्छा अनुसार जीवन बिताया, उसी तरह हम भी ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बनकर इस सांसारिक जीवन से छुटकारा पा सके। हे परम दयालु माता, यह सब हम अपने पुण्य फलों पर नहीं बल्कि तुम्हारी दया तथा प्रेम पर भरोसा रखते हुए निवेदन कर रहे हैं। तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आइए विश्वास के साथ में माँ के जरिए प्रभु यीशु से प्रार्थना करें कि हम सब आनंद तथा उल्लास के साथ परम पवित्र निष्कलंक माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहें, हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु कैथोलिक कलीसिया के शीर्ष संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू तथा सभी धर्माध्यक्षों एवं पुरोहितों को शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य प्रदान कर। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, पुरोहितों, धर्म संघियों तथा सभी समर्पित विश्वासियों के बीच एकता, शांति तथा भाईचारा सदा बना रहे। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे शरीरधारी अनादि वचन यीशु, ऐसी कृपा कर कि हम तेरे सानिध्य के दिव्य प्रकाश पुंज में निरंतर विचरते रहे। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, पृथ्वी पर तूने माता मरियम की कोख में अपना निवास स्थान पाया था, अब हमारे हृदयों में तो अपना निवास स्थान बना ले। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। आइए प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, कुछ पल मौन रहें। मौन में अपनी प्रार्थनाएं माँ के जरिए प्रभु यीशु के सामने रखें। तुझे धन्यवाद देते हैं। माता मरियम के मध्यस्थता द्वारा प्राप्त शांति के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। दुख में माता मरियम की शरण के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। संजो के मोर तुझे धन्यवाद देते हैं। आज के सुहावने मौसम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। यहाँ उपस्थित भक्त मंडली के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। अच्छे स्वास्थ्य वरदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारे प्रिय माता पिता के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। परिवार में बच्चों के वरदान के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सभी मित्रों तथा रिश्तेदारों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। अंतिम क्षणों में सहज मृत्यु के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। क्रिस्ती समाज की निरंतर प्रगति के लिए हम तुझे
हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तूने अपार कृपा द्वारा माता मरियम को आदि पाप से बचाकर अपने पुत्र की मां बनने का सौभाग्य प्रदान किया है। जब हम माता मरियम के जन्मोत्सव की तैयारी कर रहे हैं, हमें अपने पापों पर पश्चाताप करने और अपने पापमय जीवन को त्यागने एवं नया जीवन जीने की कृपा प्रदान कर, ताकि हम भी पाए हुए कृपादानों तथा जिन वरदानों को पाने वाले हैं उन सब के लिए माता मरियम के साथ तेरी अपार कृपा के लिए धन्यवाद दे सके। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन।
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। अति पवित्र और निष्कलंक कुंवारी माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा इस नोवेना में हमारे सभी विशेष मनोकामनाएं हम ईश्वर के सामने मौन रूप से रखें। हे ईश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाए। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर की अपार कृपा ने संत अन्ना और संत जोआकिम को पवित्र किया। इस कृपा से अति पवित्र निष्कलंक माता मरियम का जन्म हुआ और उसे ईश्वर की मां बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब सब पीढ़ियां अपनी मुक्ति की प्रतीक्षा में माता मरियम की ओर फिरे। कैथोलिक कलीसिया ईश वचन में विश्वास करते हुए माता मरियम का आदर करती है और उन्हें धन्यवाद देती है। हे प्रभु, माता मरियम की सहायता द्वारा हम सबको संतों और दूतों की संगति में सम्मिलित करते हुए स्वर्ग की कृपा तथा आशीष से भर दे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। विशेष आशीष के लिए अपने सरों को झुकाएं। ईश्वर की स्तुति, दूतों को प्रणाम। शैतान का पतन, क्रूस की विजय, कलीसिया की प्रगति, दिवंगत विश्वासियों का पुनरुत्थान, बंधनों से छुटकारा, निर्बलों को बल, कैदियों की रिहाई, बीमारों को स्वास्थ्य, पश्चातापियों को क्षमादान, संसार के पापी निरंतर हमारे आराध्य ईश्वर की कृपा तथा आशीर्वाद प्राप्त करते करे, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विद्यालय प्रभु के प्रेम में जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। से मरियम प्यारी है, वह हमारी माता है। दिल से मरियम प्यारी है, वह हमारी माता है। जब हम पाप में डूबे थे, माँ के प्यार ने खींच लिया। जब हम पाप में डूबे थे, माँ के प्यार ने खींच लिया। उसके नाम की जय जय